संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज संजीवनी में हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर्स की माने तो इस वक्त का मौसम इस बीमारी के लिए बिल्कुल अनुकूल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महामारी के रूप में फैले स्वाइन फ्लू की। आज डॉक्टर चौहान से यही जानेंगे कि क्यों इस बीमारी को स्वाइन फ्लू कहा जाता है और इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। स्वाइन फ्लू से सावधान। क्या है स्वाइन फ्लू और कैसे होता है ये? कैसे पहचाने स्वाइन फ्लू की दस्तक को? जानिए आयुर्वेद से कैसे निपटे जानलेवा स्वाइन फ्लू से। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये बीमारी है क्या, क्यों होती है ये बीमारी और इसका स्वाइन फ्लू क्यों नाम पड़ा? देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल फैल रही है बड़ी तेजी से, स्वाइन फ्लू। और नाम इसका स्वाइन जो है वो पिग यानी कि सुअर को बोलते हैं इंग्लिश में। और क्योंकि ये शुरुआत इसकी वहाँ से होती है, ये पहले पिग्स के अंदर ये बीमारी होती है, वहाँ से फिर ये हमारे जो समाज में ह्यूमन बीइंग्स में आती है और बहुत तेजी से इसलिए फैलती है क्योंकि एक कम्युनिकेबल संक्रामक रोग है ये। जब जिस व्यक्ति को ये रोग होता है, जिस व्यक्ति के अंदर ये वायरस चला जाता है, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को छींकने से, खांसने से, ब्रेथ जो है उसका ब्रीदिंग से ये प्रॉब्लम जो है वो फैलती है। H1N1 नाम से भी इसको जाना जाता है। H1N1 वायरस के नाम से इस वायरस को भी जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस इसको कहा जाता है, जो कि अल्टीमेटली एक तरह का फ्लू है ये। और जब देखें तो शुरुआती लक्षण इसके कुछ फ्लू जैसे मिलते, जैसे जो हमारा छींकें आती हैं, जुकाम आता है, इस तरह का जो कॉमन जो कोल्ड होता है उस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन क्योंकि ये रोग थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए अच्छा है कि आपने विषय लिया। इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको रोग हो गया और आप समझेंगे कि ये कॉमन कोल्ड है, तो उसमें फिर जो है कई बार मुश्किल हो जाती है और रोग थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जा करके कई बार खतरनाक भी आपके लिए सिद्ध हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शीतल हरियाणा से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रही हैं। शीतल, क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे प्रॉब्लम है माइग्रेन का। जी, कितना पुराना हो गया माइग्रेन आपका? सर 2-3 साल हो गया। अच्छा, तो कितने दिन में होता है दर्द आपको सिर में? सर कभी 10 दिन, कभी 15 दिन। अच्छा, तो उस समय कुछ फिर गोली वगैरह लेनी पड़ती है आपको कोई? सर हाँ, अगर बहुत ज्यादा देर तक रहता है तो लेनी पड़ती है, अदरवाइज अगर 1-1.5 घंटे में फिर धीरे धीरे रेस्ट करके ठीक हो जाता है। ठीक है। देखिए, माइग्रेन शब्द जो है वो आपने बताया, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया जरूर मिलता है कि आपके सिर में दर्द है। लेकिन किस प्रकार का सिर दर्द है, आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं, तो वो हमें पहचानना जरूरी है। जहाँ तक हमने अपने डेटा में अगर हम देखें, हमारे पास आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ पेशेंट्स है आयुर्वेद में। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग मटेरियल्स उससे हम तैयार करते हैं, रिसर्च मटेरियल उससे हम निकाल रहे हैं। तो हमने उसमें देखा कि मोस्टली जो लोगों को माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें एसिड उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, मूल कारण एसिडिटी होती है। ऊपर जो है जब ये चढ़ता है पूरा, तो सिर में जाके हिट करता है, कई बार आंख के पीछे, कभी कभार पूरा फ्रंटल एरिया में बहुत तेज दर्द होता है। वोमिटिंग सेंसेशन होती है, किसी किसी को उल्टी भी हो जाती है, उसमें केवल एसिड निकलता है, पित्त बोलते हैं हम इसको आयुर्वेद में। तो पित्तवर्धक चीजें बंद कर दीजिए, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा वगैरह बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। क्योंकि माइग्रेन कोई सिंपल रोग नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है इसको। लेकिन हम इसका जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको हम यही समझाते हैं कि आयुर्वेद में चिकित्सा रूट कॉज की होती है, केवल लक्षणों की नहीं होती। बिल्कुल। और वैसे तो स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य जुकाम के जैसे ही होते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप छींकेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ आपको जुकाम हुआ है। लेकिन अगर लक्षणों के जरिए पहचान करने की बात की जाए तो लक्षणों से आप कैसे पहचान सकते हैं स्वाइन फ्लू को? डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कहा कि लक्षण कुछ तो आपके कोल्ड जैसे, फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, उसमें छींकें आना, नाक से पानी आना। लेकिन जब थोड़ा सा लक्षण और उग्र आपको दिखाई देंगे, जैसे कि बहुत तेज इसमें बुखार होता है, आपका जी मिचलाता है, कई बार वॉमिटिंग आती है, डायरिया आता है, बॉडी में, पूरी बॉडी में आपके पेन होता है, या फिर इसके अतिरिक्त जो है थकान महसूस होना, सिर में बहुत तेज भयंकर दर्द होना,
या फिर कई तरह के जो लक्षण हैं उसमें, वो विशेष रूप से आपकी जो कमजोरी है, वीकनेस की जो एक लक्षण इसमें होता है। जैसे कि नॉर्मल कोल्ड होगा आपको जब, तो आपने देखा उसमें कुछ ना कुछ आपका लाइफ चलता रहता है, लेकिन जब आपको लगने लगे कि कुछ ज़्यादा ही कमजोरी आपको महसूस हो रही है, तो तुरंत इसका एकदम से आप निरीक्षण परीक्षण जरूर कराएं, डॉक्टर से मिलें, ताकि एक डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके कि आपका जो है ये स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल फ्लू है। बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय रहते उसका प्रॉपर उपचार कर सकें। बिल्कुल, और स्वाइन फ्लू के लक्षण तो आपने जान लिए, लेकिन सामान्य फ्लू से ये अलग कैसे होता है, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब फ्लू और सामान्य सर्दी में कैसे भेद करें। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो सामान्य फ्लू आपका होगा उसमें आपकी बॉडी के अंदर उतनी कमजोरी नहीं आएगी, उतने उग्र लक्षण नहीं होंगे। उसमें मोस्टली जो है आपको थोड़ा कोल्ड नजर आएगा, छींकें आ जाएंगी, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहेगी। दर्द अगर होगा तो सिर में हल्का सा दर्द होगा, कभी कभार हल्का फीवर भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें बुखार नहीं होता। लेकिन ये जो लक्षण मैंने आपको बताया, चाहे वो सिर दर्द का लक्षण है, चाहे वो आपको तेज बुखार का लक्षण है, चाहे आपकी बॉडी में वीकनेस का लक्षण है, ये थोड़ा सा जो है एक नॉर्मल जो लक्षण हमारे होते हैं उससे कहीं ज्यादा उग्र, हम उसको कहते हैं ज्यादा सीवियर लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको खुद भी एक बार महसूस होने लगता है, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वॉमिटिंग उसमें हो सकती है, डायरिया हो सकता है, जी मिचलाना यानी कि नौसिया की फीलिंग, कभी कभार भूख बिल्कुल ना लगना, या भूख लगे भी तो खाना ठीक से पचता नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट करना बनता है कि यार नॉर्मल कोल्ड में तो ऐसा होता नहीं, नॉर्मल कोल्ड तो हम सभी को हो चुका है कई बार, और उसमें तो इस तरह के लक्षण नहीं होते। दैट मीन्स इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट, और उसको हमें जरूर चेक करना चाहिए और उसका प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करके उसको सही डायग्नोसिस उसका करना चाहिए। बिल्कुल, और वैसे तो हर किसी को इस बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन किन रोगों से प्रभावित लोगों को ये ज्यादा होने की संभावना होती है डॉक्टर साहब? ज्यादातर जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको तो विशेष रूप से इसका जो ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसे जो लोग हैं जिनको ये कोल्ड, कफ, म्यूकस वगैरह बार बार होता रहता है, हिस्ट्री उनकी ऐसी है कि अक्सर उनको कोल्ड कफ होता रहता है, उनको भी बहुत, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कमजोर है ऑलरेडी, या और किसी तरह के भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आपको अगर बार बार होते हैं, या ऑलरेडी आप पीड़ित हैं, जैसे कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं, या कोई और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, या किसी भी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई रोग अगर है, उस रोग से आप पीड़ित हैं, तो उनको विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो हमेशा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से काफ़ी प्रभावित होते हैं, पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हैं, पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने का, तो ऐसे लोग जरा एक्स्ट्रा केयरफुल उनको रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और वो कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी से ज्यादा जरूरी है उसका बचाव। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए क्या करें और क्या कुछ ना करें, ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। देखिए, बचने के लिए मुख्य रूप से साफ सफाई का ध्यान बहुत जरूरी है। आप जो है हाथ धोएं, जब भी खाना खाएं, अपना जो है कोई जैसे छींक आती है आपको, तो छींक का जो है ध्यान रखना है कि कवर करके उसको रखें, या फिर जो है बार बार आपको लगता है कि आपके कुछ लक्षण ऐसे हो रहे हैं जैसे नाक बह रही है, पानी आ रहा है, तो वहाँ तुरंत उसको आपको रोकने की कोशिश करनी है, कुछ ना कुछ उसकी औषधि आपको लेनी है। और थोड़ा सा बचाव के लिए अच्छा रहेगा, तुलसी बहुत अच्छी रहती है, तुलसी है, अदरक है, लौंग, काली मिर्च, इनको पानी में उबाल करके आप नियमित रूप से पिएं। च्यवनप्राश हमारे यहाँ पर जो मिलता है जीवा में, च्यवनप्राश जरूर आप मंगाइए। हमने तो स्पेशली एक काढ़ा भी बनाया हुआ है रोकथाम के लिए, जो है इसको प्रिवेंशन के लिए एक विशेष प्रकार का काढ़ा जीवा में मिलता है, जिसको हम ज्वरहर क्वाथ बोलते हैं। नाम ज्वरहर है, लेकिन कितने भी प्रकार के जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उनसे वो बॉडी को प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसका मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे खून को साफ करना, हमारे बॉडी में कहीं टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उनको साफ करना। क्योंकि जब बॉडी हमारी क्लीन रहती है और इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहेगी, हनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये चीजें जो है हमें छोटी छोटी इनका ध्यान रखना है, और क्या नहीं करना है ये भी ध्यान देना है। क्या नहीं करना है उसमें मुख्य रूप से यही होता है जो हम बार बार आपको कहते रहते हैं कि आपका जो है साफ सफाई सबसे बड़ी चीज है। गंदे हाथों से खाना ना खाएं, जो आपका खाना पुराना रखा हुआ है, ओढ़ा खाना रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है, उसको जरा स्ट्रीट फूड जो हम खाते रहते हैं,
या फिर जो बहुत ज़्यादा जो आजकल हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनको जंक फूड का नाम हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान करना है। नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जब मौसम ठंडा है या कोई इस प्रकार का जो चेंज ऑफ सीजन जब आता है उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल हमें रहने की ज़रूरत है। खाना खाते समय थोड़ा गुनगुना पानी पिए, वो भी एक अच्छी आदत होती है। तो कई तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ऋतुचर्या का पालन हमें करना चाहिए। ठंड के मौसम में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। खाना खाते समय टीवी देखना या बातचीत करना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। खाना खाते समय उसको थोड़ा चबा करके खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें, यदि हम अपने जीवन में उनका पालन करने लगें तो हमें बहुत लाभ होता है। अदरवाइज फिर होता क्या है, नहीं तो ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं कि फिर आप बहुत ही कष्ट में होते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें बड़ा ये लगता है कि छोटी सी प्रॉब्लम थी, लापरवाही की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो एक भयंकर रोग में कन्वर्ट हो गई। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम यहाँ बातें छोटी छोटी करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़े बड़े रोगों को आपसे दूर रख सकती है। फोन लाइन पे एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी। गौना से बाबू प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या सवाल है बाबू प्रसाद जी आपका? ये हमारा सवाल ये है कि हम रात को सोते हैं जी। तो रोज रात को सोने में जब खाना खाना सोते हैं तो अचानक से रात में 2-3 बार लैट्रिन लग जाती है। अच्छा, केवल रात को ऐसा होता है, दिन में नहीं होता? नहीं जी, दिन में तो टाइमिंग होती नहीं होती है, रात में ज़्यादा होते हैं 2-3 बार। अच्छा, और कब से चल रही है प्रॉब्लम ये? लगभग 2 महीने हो गए जी। और कोई पेट में मरोड़ वगैरह होता है? हाँ जी, ऐंठन से होती है पेट में, पेट खराब लगने लगता है। लैट्रिन पतली होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। नहीं तो देखिए, ये इंडाइजेशन का लक्षण है, और कई बार जो है आम बनने का भी लक्षण यहाँ थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि पेट में आंव बनता है, यानी कि आंतों में आपके आंव बनेगा तो आंतों में वो आंव चिपक जाता है। तो जो भी आपने भोजन किया वो प्रॉपर एब्जॉर्ब होता नहीं है, बाहर निकलता है सीधा। और मरोड़ होना या फिर चिकनाई आना, लूज मोशन होना, ये सब इसको सपोर्ट करते हैं कि आपके अंदर जो है अजीर्ण या अपच हो करके आम बन रहा है। और आम पाचक चूर्ण आपको जरूर लेना चाहिए। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, सबको मिला करके एक चूर्ण बनाइए और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। खाने के साथ हमेशा गर्म पानी ही पिए, और इसके अलावा जो है थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक जरूर शुरू कर दीजिए। सुबह की सैर करनी है, उसी के बारे में चर्चा आज अब की है आपके साथ, क्योंकि जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे हमारी अग्नि तो ठीक होती है, मेटाबॉलिज्म भी हमारा ठीक होता है, लेकिन उसके अलावा जो है हमारे शरीर में हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, हमारे जो और धातु, वो सभी धातु मजबूत होते हैं। अच्छा एक ये प्रोग्राम आपको शुरू करना चाहिए मॉर्निंग वॉक का, जिसके कारण आप जो है बहुत सारी चीजों में फायदा उठा सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर छोटी छोटी बातों पर भी आपको बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये बातें मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपकी लाइफ में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मूले ऐसे बता दीजिए जिससे बीमारी आसपास फटके ही ना हम सबके। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि बॉडी को आपने स्ट्रांग रखना है, और खास तौर से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियमित रूप से डिटॉक्स के लिए हमें सेवन करनी चाहिए, इम्यूनिटी के लिए सेवन करनी चाहिए। नीम के पत्ते आप नियमित रूप से खाएं, गिलोय का जूस हमारे यहाँ मिलता है, तुलसी है, तुलसी का प्रयोग आप करें, एलोवेरा का जूस है, आंवले का जूस है, ये चीज़ें आप नियमित रूप से सेवन करें। आपके रसोई में जो है काली मिर्च, लौंग, अदरक, तुलसी, ये सब होता है। इसको पानी में उबाल करके इसका थोड़ा काढ़ा बना करके उसमें हल्का शहद मिला करके आप पी सकते हैं। आपके घर में जो है हल्दी भी होती है, हल्दी है, सौंठ है, या उसके अलावा जो है काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें हैं। इनको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके एक चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण में से आधा चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी को भी हमने बढ़ाना है और टॉक्सिन्स को भी बॉडी में जमा नहीं होने देना है। पाचन हमारा मजबूत रहना चाहिए, आम नहीं बनना चाहिए। और पाचन को मजबूत रखने के लिए हमें अपनी प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार हमें अपना भोजन करना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है, अपनी प्रकृति के बारे में नहीं मालूम है, तो जीवा हेल्थ ऐप आजकल अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए।
और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी तरह की मिलेगी। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवा के जो प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं, चाहे हमारा वो ऐप है, चाहे हमारी वेबसाइट है, चाहे यूट्यूब चैनल है, इनसे जुड़ें। फेसबुक है, वहाँ कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको नई रोज मिलती है और आप आयुर्वेद से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करें। देखिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ों का जो चयन करना है जिनमें आयरन रिच होता है, काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। तो काफ़ी हरी सब्जियां हमारी जो होती हैं, मेथी, बथुआ, पालक, ये सब इनका सेवन करना चाहिए। चाहे उनका साग बनाएं, चाहे उनको जो है आप सूप बना करके लें, चाहे तो रोटी के साथ मिक्स करके लें, जैसे भी आप जो लें उनका सेवन करना चाहिए। चुकंदर बहुत अच्छी है, चुकंदर का आप जूस पी सकते हैं, उसका जो है आप सूप भी बना सकते हैं। गाजर का भी आप जूस पी सकते हैं, गाजर की सब्जी खा सकते हैं। सेब तो आपको जब मालूम ही है, एप्पल में आयरन होता है, उसको खाने से खून बनता है और बहुत अच्छा रहता है। खजूर और किशमिश, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। 2, 3, 4 खजूर, 10-12 दाने किशमिश के रोज रात को चाहे तो पानी में भिगो दें थोड़ा, फिर उनको दूध में उबाल करके आप पी सकते हैं। हमारे यहाँ पर आंवला बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद में आंवले के गुण हम बार बार आपको बताते हैं। आंवले का सेवन नियमित रूप से करें। आंवला टैबलेट्स हमारे यहाँ मिलती हैं जीवा में, आंवला पाउडर, च्यवनप्राश जो आंवले से मुख्य रूप से हमारे यहाँ ताज़े आंवले से जीवा में च्यवनप्राश बनाया जाता है, उसका आप सेवन जरूर करिए। और इसके अलावा अनार का जूस आप पी सकते हैं, उससे भी आपका जो है हीमोग्लोबिन इम्प्रूव होता है। टमाटर आप खाइए, उससे भी आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं या जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, हरी सब्जियां हैं, ग्रेन्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी तरह से नॉर्मल खाना खाएं और ये गंदगी ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा जो आजकल चल रहा है, तो हमारा हीमोग्लोबिन अपने आप नॉर्मली अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स कोई बीमारी यदि है जिसके कारण आपका हीमोग्लोबिन डाउन जा रहा है, तो उसका इलाज प्रॉपर आपको फिर करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, केवल सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स आपकी पूरी जो है हिस्ट्री लेंगे, रोग को समझेंगे और आपको प्रॉपर उपचार उसका बताएंगे। बिल्कुल, तो स्वाइन फ्लू से लेकर हीमोग्लोबिन बढ़ाने तक के सभी उपाय इस आधे घंटे के शो में हमने डॉक्टर साहब के जरिए आप तक पहुंचा दिए हैं। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।